जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था ह्यूमन डिजीज, जिसे मानव रोग कहते हैं। मानव में प्रमुख कौन कौन से रोग होते हैं और वो किसके कारण होते हैं। ठीक, टोटल जो है पांच मेन रूप से 5 प्रकार के रोग होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग, दूसरा वायरस से होने वाला रोग, तीसरा फंजाई से होने वाला रोग, चौथा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग और पांचवा लास्ट जो है जेनेटिक्स बीमारी, जो जन्मजात बीमारी होती है। ठीक, हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाला बैक्टीरिया से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग, फंजाई से होने वाला रोग और पिछले वीडियो में भी देखें कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन से होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके उपचार क्या क्या है। ठीक, इन सब के बारे में जाना। अब देखिए, ये जो आज का वीडियो है, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, जिसे जेनेटिक्स रोग कहते हैं, जेनेटिक्स डिजीज। ठीक, ये जेनेटिक डिजीज का मतलब होता है जो जन्मजात रोग होता है। जन्मजात रोग का मतलब होता है कि जैसे जो बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट आ जाता है या फिर कुछ कमियां आ जाती हैं, क्रोमोजोम में कमी आ जाती है, गुणसूत्र में कमी आ जाती है या फिर कुछ और कमी आ जाती है, जिसके कारण बच्चे अनडेवलप हो जाता है या फिर जो जो रोग होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, और उसका निदान जो है, देखिए निदान बहुत कमी होता है। जो जेनेटिक्स बीमारियां होती हैं वो निदान उसका कमी होता है और वो जेनेटिक्स बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से बच्चों में जाता है, फिर बच्चों से उनके बच्चों में जाता है, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है वो बीमारी। ठीक, उसका निदान नहीं होता है जेनेटिक्स बीमारी का। ठीक, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है जेनेटिक्स डिजीज इन ह्यूमन, हिंदी में कह सकते हैं मनुष्य या फिर मानव में होने वाले आनुवांशिक बीमारी, आनुवांशिक बीमारी, ठीक, या फिर जन्मजात बीमारी। पहला है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में कहते हैं वर्णांधता। वर्णांधता, देखिए कलर ब्लाइंडनेस का मतलब, कलर का मतलब होता है रंग और ब्लाइंडनेस का मतलब होता है, ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा। मतलब उसे रंग जो है अंधा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। अंधा मतलब वो कुछ नहीं दिखाई देगा, सॉरी धुंधला नहीं, कुछ नहीं दिखाई देगा। अंधा का मतलब ये होता है कुछ नहीं दिखाना, उसको उससे मतलब कलर दिखेगा नहीं। अब कौन सा कलर नहीं दिखेगा ये जानेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इससे जो प्रभावित होता है वो मेल प्रभावित होता है, पुरुष। और जो कैरी होता है, कैरी का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की काम करती है या फिर वाहक का काम करती है, वो कौन होता है, वाहक, जिससे फीमेल होता है, फीमेल होती है, स्त्रियां होती है। ठीक, इस रोग में क्या होता है कि जो लाल और हरा रंग होता है वो रोगी जो होता है वो पहचान नहीं पाता है। ठीक, लाल और हरा रंग पहचान नहीं पाता है। इसलिए देखिए, कभी आर्मी उर्मी में किसी का सिलेक्शन होता है तो उसका जब आंखों का जांच किया जाता है, अगर उसे कलर ब्लाइंडनेस है तो उसे मतलब लिया नहीं जाता है भर्ती में। ठीक, या फिर ड्राइव करते समय जो गाड़ी का लाइसेंस वाइसेंस बनवाते हैं या फिर जिनका गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है, अगर उन्हें भी ये रोग है कलर ब्लाइंडनेस, उनको नहीं लिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, आप लोग सुने भी होंगे कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम थी इसलिए जो है रिजेक्ट कर दिए गए। उनको कलर पहचानने में दिक्कत होती है, वो लाल को हरा समझते हैं और हरा को लाल समझते हैं, उनको दिखाई देता है। ठीक, और इसके उपचार के लिए, इसका तो ऐसे कोई उपचार नहीं होता है, लेकिन तब भी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ठीक, तो देखिए दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हीमोफीलिया ही कहते हैं। अब हीमोफीलिया में क्या होता है, देखिए हीमोफीलिया जो रोग होता है ये भी एक प्रकार का जेनेटिक रोग होता है। ठीक, इस रोग में क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ठीक, ब्लड के अंदर जो क्लॉट करने की क्षमता होती है वो होती ही नहीं। अगर इस रोग में मान लीजिए कोई बच्चा पीड़ित है या फिर कोई माँ पीड़ित है, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो फीमेल होती है, फीमेल इससे पीड़ित होती है। ठीक, और इसमें जो वाहक का काम करती हैं स्त्रियाँ ही करती हैं, स्त्रियाँ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती हैं। देखिए, मान लीजिए सपोज दैट कोई एक फीमेल है, ठीक, और वो गर्भवती है, ठीक, प्रेग्नेंट है, और उससे मान लीजिए कहीं कटा पीटा नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसके बच्चे का जन्म होगा, ठीक, तो वो जो गर्भवती महिला होगी वो उस समय निपट जाएगी, क्योंकि उसका ब्लड बंद ही नहीं होगा। ठीक, या फिर अगर कभी की लग जाएगा, चोट वोट लग जाएगा, तब भी ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है इसलिए। ठीक, देखिए इस रोग में क्या होता है, वाहक स्त्रियां होती हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाई कि हीमोफीलिया का वाहक कौन होता है, स्त्रियां होती हैं, फीमेल होती हैं, और कलर ब्लाइंडनेस का वाहक कौन होती है, ये भी फीमेल ही होती है। ठीक है, अभी इस रोग में क्या होता है, चोट लगने पर 2 से 3 मिनट नॉर्मली, देखिए जो समानता होता है, कहीं अगर आपको चोट लग जा रहा है तो 2 से 3 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाना चाहिए। ठीक, रक्त का थक्का जम जाना चाहिए। बट इस रोग में, लेकिन इस रोग में ब्लड क्लॉट, बीसी का मतलब होता है ब्लड क्लॉट नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसीलिए किसी को चोट वोट लग गया या फिर मान लीजिए गर्भपात के समय अगर ब्लड निकल रहा है तो ब्लड की कमी से मतलब निपट जाते हैं।
चाहे जो भी इससे रोगी जो पीड़ित होगा उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। भाई जब ब्लड हमेशा पानी की तरह निकलता रहेगा, एक टाइम आएगा उसके अंदर ब्लड ही नहीं रहेगा और हृदय पंप ही नहीं कर पाएगा कोई चीज, तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक, तो देखिए शीघ्र उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो भैया इसमें देखिए उपचार में डॉक्टर अगर चाहे तो जहाँ पे मतलब लगा है बैंडेज वैंडेज लगा के रोक सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को हिंदी में टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ड्यू टू, ये किस कारण होता है, क्रोमोजोम में गड़बड़ी, जो क्रोमोजोम होता है गुणसूत्र होता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसके कारण होता है ये रोग। इस रोग में क्या होता है, शरीर अल्प विकसित, जो बॉडी होता है मुर्गी बॉडी वो अल्प विकसित होगी, कम विकास होगा उसका, कद छोटा होगा, वो छोटे होंगे, कद उसका छोटा होगा। जननांग अविकसित, जननांग मतलब जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्शन पार्ट होते हैं, वो कम विकसित होंगे, लेस डेवलप होंगे। ठीक, और स्त्रियों में इस रोग को कहा जाता है बाजपन, मतलब वो माँ नहीं बन पाती है। बाजपन का मतलब होता है वो माँ नहीं बन पाती है। ठीक, इसी इत्यादि। ठीक, अब आगे देखो चौथा वाला है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, हिंदी में भी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब देखिए ये किस कारण होता है, जो क्रोमोजोम होता है गुणसूत्र, वो एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। देखिए ह्यूमन में जो क्रोमोजोम होता है 46 होता है, 46 अर्थात कर सकते हैं 23 पेयर होता है। ठीक है, तो एक क्रोमोजोम जब अधिक हो जाएगा 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, पुरुषों का जो टेस्टिस होता है, जो विषण होता है, पुरुषों का जो विषण होता है, टेस्टिस होता है, वो लेस डेवलप मतलब कम विकसित होता है, एवं स्तन स्त्रियों के समान हो जाता है। जो पुरुष होते हैं उनके अंदर स्त्रियों के समान स्तन हो जाते हैं, और पुरुष नपुंसक होते हैं। नपुंसक का मतलब होता है वो पुरुष जो है कभी पापा नहीं बन सकते। ठीक, ये नपुंसक होते हैं, समझिए। और देखिए फिर आगे है पांचवा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को एक और नाम से जाना जाता है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म को इंग्लिश में मंगोलिज्म ही बोलते हैं। ठीक है ना, ये ड्यू टू किसके कारण होता है, जाइगोट में क्रोमोजोम की संख्या असमान। देखिए जब हम लोगों के अंदर जैसे ये मेल का गैमेट हुआ या फीमेल का गैमेट हुआ, मेल फीमेल का गैमेट आपस में जब फ्यूज होगा, ठीक, उसके अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं 46 क्रोमोजोम, मतलब मेल होते हैं, 46 फीमेल होते हैं, लेकिन 23 मेल देगा, 23 फीमेल देगा, देखिए। ठीक, तब जाकर के 46 होगा, फिर उसके बाद जो उसमें जाइगोट बनेगा। ठीक, मतलब अर्धसूत्री के विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि 46 जो है उसको आधा कर देना। अर्धसूत्री का मतलब होता है जो पूरा 46 है, 46 है, उसको आधा करके 23 करना, 23 इधर, तब जाकर के फिर से 46 होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के समय जो फिर दोनों आपस में मिले जाइगोट बने, फिर जाइगोट में जो क्रोमोजोम संख्या होती है, क्रोमोजोम संख्या वो अमान्य हो जाएगी, अमान्य नहीं, असमान होगा, असमान होगा बना लीजिएगा, मतलब या फिर ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन क्या होता है, जो भ्रूण होगा, जो अंदर माँ के पेट में जो बच्चा होगा, भ्रूण होगा, पेट में ही मर जाएगा। ठीक, उसकी जो है पेट में ही डेथ हो जाएगी। अगर बाई चांस पेट में देखिए ज्यादा करीब 80% केसों में देखा गया है कि पेट में ही बच्चे निपट जाते हैं ऐसी कंडीशन में। ठीक, लेकिन कुछ कंडीशन में पेट में बच्चे नहीं मरते हैं, उनका जन्म होता है। लेकिन अगर जन्म भी होगा तो उनका दिमाग कम डेवलप होगा, उनके अंदर कोई ना कोई डिफॉल्ट होगा, वो छोटे कद के हो जाएंगे, या फिर वो मंद बुद्धि के होंगे, या फिर उनकी आंखें डेवलप होंगी जब, या फिर अगर जन्म लेते हैं तो मंद बुद्धि के होते हैं, या फिर आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक, पता लगा, ऐसे सीधा देखेंगे, वो ऐसे कर उधर देखेंगे, बोलेंगे उनको सीधा देखेंगे, लेकिन उनकी निगाह उधर रहेगी। ठीक, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक, और देखिए लास्ट है पटाउन सिंड्रोम। ठीक, हिंदी में भी बोलते हैं इसे पटाउन सिंड्रोम। ठीक, ये देखिए रोगी के ऊपर का ओष्ठ बीच में फट जाता है। इस रोग में क्या होता है, जो इसके पेशेंट होते हैं, ठीक, पटाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं उनका जो ओठ होता है, ये ओठ होता है, ठीक, लिम्फ, ये ऊपर वाला बीचों बीच ऐसे फट जाता है। ठीक, फट जाता है। और देखिए तालू में दरार आ जाता है, जो तालू होता है, तालू, ठीक, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और मंद बुद्धि होते हैं, और नेत्र रोग मतलब टेढ़ी मेढ़ी आंखें हो जाएंगी, या नेत्र से संबंधित बीमारी हो जाएगा, दिखेगा नहीं, अंधे हो सकते हैं। ठीक, ये सब होता है। तो ये जो है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ ये जूलॉजी आपका फिनिश होता है। ठीक, अब बच रहा है 7-8 चैप्टर और होगा, और वो भी छोटा छोटा टॉपिक है। ठीक, बॉटनी का जिसे हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, उसमें बच रहा है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20-30 वीडियो में निपट जाएगा पूरा। ठीक, तो अब वो हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे। स्टार्ट देखिए किस चैप्टर से करते हैं, वीडियो आपको दिया जाएगा कौन सा वीडियो है। तो चलिए पहले इसके स्टार्ट ले लीजिए, हो गया। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं।
और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी एक नई जर्नी के साथ। तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।